Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 14 water, and in this part we will discuss what if it rains heavily. क्या होगा जब भारी बारिश पड़ेगी. The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. जो समय है और जो उस समय की अवधि है उससे क्या होता है. जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है दैट वेरीज, ये क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह दर जगह. तो हर जगह एक जैसी बरसात नहीं पड़ती है. तो जो अमाउंट है रेनफॉल का वो प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर. जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया है उसमें कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर पूरे साल बारिश पड़ती रहती है. वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज. और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुछ ही दिन बारिश पड़ती है. इन अवर कंट्री, हमारे देश में, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न. अब यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वहाँ पर जो बारिश होती है वो केवल मॉनसून सीज़न में होती है, यानी कि मॉनसून के मौसम में होती है. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. जो बारिश है वो क्या लेकर के आती है, राहत की सांस लेकर के आती है. स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, आफ्टर हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों के बाद. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. जो हमारी फसलें हैं उसकी जो बुवाई है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, ऑन द अराइवल ऑफ मानसून, जब मानसून पहुंचता है. However, excess of rainfall may lead to many problems. हालांकि जब अधिक बरसात होती है तो इससे बहुत मुसीबतें आती हैं. Heavy rains may lead to the rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. जब भारी बारिश पड़ती है तो उससे क्या होता है कि जो पानी का स्तर है नदियों में, तालाबों में और झीलों में वो बढ़ जाता है. द वाटर में देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज. जो पानी है वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैलने लगता है. कॉजिंग फ्लड्स, और इससे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है. द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाई वाटर. और जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, जितने भी आपके जंगल हैं, जितने भी आपके गांव हैं, जितने भी आपके शहर हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं. किससे, पानी से. सबमर्ज्ड को हम बोलते हैं जलमग्न. इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. जो हमारा देश है स्टूडेंट्स, वहाँ पर जो फ्लड्स हैं, जो बाढ़ है, वो बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाती है फसलों को, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी घरेलू जानवरों को, प्रॉपर्टी यानी कि हमारी संपत्ति को, एंड ह्यूमन लाइफ यानी कि मानव जीवन को. तो जो फ्लड्स हैं दे कॉज एक्सटेंसिव डैमेज. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप
फिगर 14.10 देखिए। इट इज़ अ सीन, ये एक चित्र है, आफ्टर हैवी रेन्स, कि जब भारी बारिश पड़ती है तो उसके बाद क्या सीन डेवलप होता है आप इस फिगर में देख सकते हैं। किस तरीके से जो सारा एरिया है वो जलमग्न है। द होल एरिया इज सबमर्ज्ड विद वाटर। अब यहाँ देखिए, इस सीन को देखिए, अ सीन ऑफ अ फ्लडेड एरिया। ये क्या है? वो वाला क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आई है। तो ये जो बाढ़ है ये अपने साथ में जो घर हैं उनको अपने साथ में बहा करके ले जा रही है। दूसरा, जो एनिमल्स हैं वो भी इस बाढ़ के सहारे क्या कर रहे हैं? पानी के अंदर फ्लो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक सीन है किसका? फ्लडेड एरिया का, कि फ्लड्स के बाद क्या कंडीशन एराइज हो जाती हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर्स। तो अभी जैसा हमने फिगर में देखा था कि जब फ्लड्स आते हैं उस समय जो जानवर हैं जो पानी में रह रहे हैं वो भी उस फ्लडेड वाटर के साथ कहीं दूर चले जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज, और वो जो ज़मीनी क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स, और मर जाते हैं जब जो बाढ़ का पानी है वो पीछे हटने लगता है। रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। जो बारिश है वो उन जानवरों पर भी प्रभाव छोड़ती है जो कि मिट्टी के अंदर रह रहे हैं। तो ये तो था कि व्हाट इफ इट रेन्स हैवीली, क्या होता है जब बारिश पड़ती है, भारी बारिश पड़ती है। तो ये हमने देख लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होता है जब बारिश बहुत लंबी अवधि तक ना पड़े, तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वॉट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर। कि अगर बारिश ना हो किसी भी क्षेत्र के अंदर फॉर अ ईयर, मतलब पूरे साल तक किसी भी क्षेत्र में बारिश ही ना हो, या साल से ज़्यादा हो जाए, यानी 2 साल 3 साल बारिश ना पड़े, तो क्या होगा? आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाई एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो सॉइल है वो लगातार अपना जो पानी है वो छोड़ती रहती है बाई एवेपोरेशन, एवेपोरेशन के द्वारा, एंड ट्रांसपायरेशन के द्वारा। ये दोनों प्रोसेस हम पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सिंस इट डज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रिवर, इसीलिए ये बारिश के द्वारा वापस नहीं लेकर के आए जाते। तो क्या होता है? द सॉइल बिकम्स ड्राई, तो जो मिट्टी है वो सूखने लगती है। द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। तो जो पानी का स्तर है तालाबों में या कुओं में, किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में, वो गिरने लगता है। एंड सम ऑफ देम में इवन ड्राई अप, और कुछ कुएं और कुछ तालाब क्या होने लगता है? उनमें सूखने लगते हैं वो पानी की कमी की वजह से। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर्स। तो जो ग्राउंड वाटर है, जो जो पानी ज़मीन के नीचे
पाया जाता है वो क्या होने लगता है, दुर्लभ होने लगता है, स्केयर्स होने लगता है। दिस में लीड टू ड्रॉट, और इससे क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इन ड्रॉट कंडीशन, और जब सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर, तो बहुत मुश्किल होता है हमें खाना और चारा मिलना। You might have heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. आप सभी ने ये अच्छे से सुना होगा कि जो सूखा है वो हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री के, हमारे देश के या हमारे वर्ल्ड के, वहाँ पर जो सूखा है वो पड़ता है। Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? क्या आप इस चीज़ से अवगत हैं कि what are the different difficulties they are facing in that area? कि जो लोग रह रहे हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ड्रॉट पड़ता है वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स की जो डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो ड्रॉट्स हैं वो पड़ते हैं, और जो लोग हैं वो इन ड्रॉट्स का सामना करते हैं, विच लीड टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड, जिसकी वजह से पानी की और खाने की कमी हो जाती है। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन दीज एरियाज़, सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती हैं और ना ही उत्पन्न की जाती हैं, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर। क्योंकि जब ड्रॉट पड़ता है तो पानी की कमी हो जाती है, तो आप फसल भी नहीं उगा सकते। What happens to the animals and the vegetation in these condition? क्या हो जाता है उन जानवरों का और उन पेड़ पौधों का जब इस टाइप की परिस्थिति आती है। तो इसका सिंपल आंसर है कि when these conditions occur, जब भी ये कंडीशंस आती हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो परिस्थिति है ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है, तो जो ड्रॉट्स हैं वो कम पानी की आपूर्ति, ड्रॉट की वजह से जो पानी की आपूर्ति है वो सही नहीं हो पाती है, वाटर सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। That are inadequate to support the demands of plants, animals and humans. इसकी वजह से जो पानी की जो मांग है, जो पानी की डिमांड है वो बढ़ने लगती है, लेकिन इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई की वजह से क्या होता है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको जो पानी है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। एंड दिस में डैमेज vegetations also, and animals may also die due to the condition of droughts.
Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspapers and magazines. अब आप क्या करिए, कोशिश कीजिए और ये पता लगाइए अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से बातचीत करके या फिर अपने पड़ोसियों से बातचीत करके या फिर इसको कहीं अखबार में इसके बारे में पढ़िए, मैगज़ीन्स में पढ़िए और वहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑकर्स व्हेन ड्रॉट टेक्स प्लेस इन एन एरिया। जब ड्रॉट पड़ता है तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो लोग बाग फेस करते हैं, उसका सामना करते हैं, तो इसका आप पता लगाइए। 14.7 में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, कि हम पानी को किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बहुत छोटा सा जो अंश है पानी का, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर बचा हुआ रहता है या हमारी पृथ्वी पर उसकी उपलब्धता रहती है। दैट इज़ फिट फॉर यूज़, जो उपयोग में लेने के योग्य है, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमन बीइंग्स के। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशियन। बहुत सारा पानी तो ऐसा है जो कहाँ पर है, समुद्र के अंदर रहता है। एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और उसको हम डायरेक्टली उपयोग में नहीं ले सकते। व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस ड्रेस्टिकली दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर। जब जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका स्तर गिरने लगता है और काफ़ी गिर जाता है, तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर, तो इसको हम ज़्यादा उपयोग में नहीं ले पाते। द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम, और जो टोटल अमाउंट है पानी की हमारी पृथ्वी पर, वो एक जैसी रहती है। बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ इज़ वेरी लिमिटेड, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए जो पानी की उपलब्धता है वो कैसी रहती है, सीमित रहती है। एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज, और ये घटने लगती है जब हम इसका ओवर यूजेज करते हैं, यानी कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेते हैं या फिर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तब जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है वो डिक्रीज़ होने लगती है, घटने लगती है। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। जैसा कि आपको पता है कि जो पानी की मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। और जो लोग बाग रह रहे हैं उनको सभी को पानी की ज़रूरत है, और पानी की जो मांग है वो उनके लिए बढ़ती चली जा रही है विद राइजिंग पॉपुलेशन। और जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो पानी की मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। एक कॉमन साइट बना दी जाती है जहाँ पर लंबी लाइन लगती है और लोग क्या कर रहे होते हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे होते हैं उस लाइन में लगकर। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। और ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम उपयोग कर लेते हैं। एक तो खाना
खाने के लिए और खाना बनाने के लिए, एंड बाय इंडस्ट्रीज ऑल्सो, और जो उद्योग हैं वो भी पानी का क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। दीज फैक्टर्स आर लीडिंग, और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से इट लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, इससे पानी की कमी हो जाती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे दुनिया के बहुत सारे भाग हैं वहाँ पर। हैंस इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली, इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पानी को बहुत सावधानी से उपयोग में लें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना करें। 14.8 में हम डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है बारिश के पानी का संग्रहण, कि हम जो रेन वाटर है उसको किस तरीके से, किन टेक्निक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। दैट व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी यूज़ to collect rainwater. So first of all we will understand that what is rainwater harvesting, कि rainwater harvesting क्या है। और one way of increasing the availability of water is to collect rainwater, एक ही तरीका है यदि हमें पानी की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना है तो टू कलेक्ट रेन वाटर, हमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़, और उसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम उसे बाद में उपयोग में ले सकें। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और बारिश के पानी को इकट्ठा करना इसी तरीके से उसको, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बारिश के पानी का संग्रहण। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फेल्स। जो बेसिक आइडिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पीछे वो क्या है कि जहाँ जहाँ पे पानी गिर रहा है वहाँ वहाँ पर आप उसे पकड़ें। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? क्या होता है उस बारिश के पानी का जो कि उन जगहों पर गिरता है that are mostly covered with concrete roads, जो कि चूना पत्थर से ढकी हुई होती हैं, जो सड़कें चूने पत्थर से ढकी हुई होती हैं, तो उन प्लेसेस का क्या होता है। ऐसी बिल्डिंग्स जिसके अंदर हम कंक्रीट का उपयोग करते हैं उन बिल्डिंग्स का क्या होता है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स इजंट इट, क्या जो रेन वाटर है जब इन पे गिरता है क्या वो नालियों के अंदर बहता है। इजंट इट, क्या ऐसा है। फॉर देयर वाटर गोज़ टू रिवर्स और लेक्स, वहाँ से जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, नदियों में और झीलों में चला जाता है। विच कुड बी फार अवे, जो कि उनसे बहुत दूर होती हैं। ए लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इन टू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इन टू द ग्राउंड। तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं अगर हमें ये पानी दोबारा से चाहिए होता है, तो इस पानी को लेने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं इनटू आवर होम्स, ताकि ये हमारे घरों में भी आ सके। एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, क्योंकि जो पानी है वो उसका जो रिसाव है वो ज़मीन के अंदर नहीं होता है। हेयर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड, यहाँ पर दो टेक्निक्स, दो तरीके बताए गए हैं किसके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। तो सबसे पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू द स्टोरेज टैंक। जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम द रूफ टॉप, जो छत का ऊपरी भाग है वहाँ से, टू अ स्टोरेज टैंक, तो वहाँ से जो पानी है वो टपकता हुआ कहाँ चला जाता है, स्टोरेज टैंक के अंदर, थ्रू पाइप्स। पाइप्स का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इस चीज़ के लिए, और वो पानी इकट्ठा होता है कहाँ, स्टोरेज टैंक में। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ, और इस पानी के अंदर मिट्टी होती है जो कि कहाँ से आती है, छत से आती है। एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड, और इसकी ज़रूरत तो होती है, तो उस ज़रूरत या फिर अगर हम उसे उपयोग में लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले फ़िल्टर करना पड़ेगा, उसको छानना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, बजाय इसके कि हम बारिश के पानी को टैंक के अंदर ही इकट्ठा करें, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। जो पाइप्स हैं वो हमें डायरेक्टली किसी गड्ढे के अंदर भेज देने चाहिए, इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर। दस then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater। और फिर क्या होता है कि ये जो बारिश का पानी है ये सॉइल के अंदर चला जाता है, इसका रिसाव हो जाता है, और इससे जो ग्राउंड वाटर है वो दोबारा से भर जाता है। रिचार्ज और रिफिल का क्या मतलब है, दोबारा से भरना। तो ये पानी दोबारा से कहाँ पर जाके भर जाता है, ग्राउंड वाटर में। दूसरा, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें पानी को जाने देना चाहिए, कहाँ पर, ग्राउंड के अंदर, मैदान के अंदर डायरेक्टली, बिल्कुल सीधे सीधे, फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स। और जो पानी है वो नालियों के द्वारा, जो कि सड़कें हैं उसके साइड में जो नालियां हैं वो खुदी हुई हैं, और जो पानी है वो डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में, दैट कलेक्ट रेन वाटर। और इससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट होता है, यानी इकट्ठा होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।